नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जीके के कुछ प्रश्न देखेंगे कि जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना देरी किए हुए। प्रश्न पहला है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्धमान। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा महावीर। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम महावीर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, किसने बुद्ध चरितम नामक काव्य लिखा था? उत्तर होगा अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, कौन सा स्थल बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है? उत्तर होगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, क्यों स्तूप बनवाए गए थे? प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्तूप क्यों बनवाए गए थे? उत्तर होगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? उत्तर होगा साल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, त्रिपिटक किस धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? उत्तर है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में। जो वाराणसी बनारस सारनाथ है वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा कल्हड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? उत्तर होगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? उत्तर होगा माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14 है, किस भारतीय राज्य में बोध गया स्थित है? उत्तर होगा बिहार में। बिहार में बोध गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, जिंद अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा पारसी धर्म से। जिंद अवस्था पारसियों का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? उत्तर होगा यहूदी धर्म का। यहूदी जो हैं वो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 है, कौन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? उत्तर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का और भी अन्य नाम हैं जैसे चाणक्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19 है, महेंद्र वर्मन और संघमित्रा के पिता कौन थे? उत्तर होगा अशोक। प्रश्न 20 है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद
अशोक बौद्ध साधुओं का उपदेश का पालन करने लगा, क्योंकि उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि तब अशोक को ज्ञान हुआ कि लड़ाई से, युद्ध से कुछ रखा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है? उत्तर होगा अशोक की कलिंग पर विजय का उल्लेख। अगला प्रश्न है, प्रश्न 22 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उनके सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंध रखते थे? उत्तर होगा कुषाण वंश से संबंध रखते थे कनिष्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न 23 है, कुषाण वंश के मशहूर तीसरे शासक कौन थे? उत्तर होगा कनिष्क थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24 है, वह महान व्यक्ति का नाम बताइए जो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न 25 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? उत्तर होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न 26 है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? उत्तर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 27 है, किसने मेघदूत की रचना की है? उत्तर है कालिदास ने। कालिदास के नाटक हैं वो देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, और जो महाकाव्य है वो देख लेते हैं रघुवंशम है और कुमार संभवम। खंड काव्य है मेघदूत और ऋतुसंहारम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? उत्तर होगा गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, प्रश्न 29 है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में हैं? उत्तर होगा औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 30 है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 31 है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? उत्तर होगा रुपयक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 32 है, सबसे बड़ा राजा सतवाहन का कौन था? उत्तर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 33 है, महाभाष्य के लेखक का नाम बताइए। उत्तर होगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, प्रश्न 34 है, सबसे पहले हाथियों का प्रयोग युद्ध में किसने किया था? उत्तर होगा मगध ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया था युद्धों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 35 है, 6वीं शताब्दी में मगध में किसका विशाल भंडार था? उत्तर होगा लौह का। लोहे का भंडार था 6वीं शताब्दी में मगध में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।